तो जीजे के मांगा चैप्टर 224 आ गया है और हमें इस चैप्टर में वही देखने को मिलता है जो हम देखना चाहते थे। हमें इस चैप्टर में ना ही कोई फ्लैशबैक देखने को मिलता है, ना ही कोई कट अवे। हमें इस चैप्टर में देखने को मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ गोजो और सुकुना के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट। तो ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर मांगा चैप्टर 223 खत्म हुआ था, जहाँ गोजो सुकुना से बोलता है दैट यू आर द चैलेंजर हियर। सुकुना रिप्लाई में बोलता है ओह तो मैं चैलेंजर हूँ, जबकि तुम थे जिसने सबसे पहले सरप्राइज अटैक किया था। तो गोजो और सुकुना फाइट करने के लिए पोस्ट में आ जाते हैं, जहाँ गोजो बोलता है तुमने ऐसा चेहरा बनाकर क्यों रखा है, तुम्हें लगता है मैं तुम पर रहम करूंगा। बदकिस्मती से मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा था, और जबकि ये मेगुमी की बॉडी है तो मुझे पता है मैं पूरी ताकत के साथ लड़ सकता हूँ। तो गोजो को ये बात पता है कि सुकुना एक बार मरने वाला था, उसे बचने के लिए यूजी को जिंदा करना पड़ा था। हाँ, तो गोजो सुकुना को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता है। और फिर हमको गोजो और सुकुना के बीच एक हैंड टू हैंड फाइट देखने को मिलती है। सुकुना सीधा गोजो को एक किक मारता है, लेकिन गोजो बड़ी आसानी से उस किक को ब्लॉक कर लेता है। गोजो भी सुकुना को पंच मारता है, लेकिन ऑब्वियसली सुकुना भी गोजो के अटैक को ब्लॉक कर देता है। नाउ आई थिंक दैट दे बोथ आर प्रीटी इवन इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट, और मे बी आई एम रॉन्ग। उसके बाद गोजो नीचे लेट जाता है और सुकुना को सिर्फ अपनी फिंगर से दीवार में दे मारता है। मुझे नहीं पता कि ये कोई उसकी नई टेलीकाइनेसिस एबिलिटी है या कुछ और, क्योंकि हमने पहले भी गोजो को ऐसा करते हुए देखा है, जहां वो अपनी इन्फिनिटी की पावर से ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकता था और वो खुद ही भी फ्लोट हो सकता था। तो हाँ, वो ऑब्वियसली इन्फिनिटी की मदद से ऐसा कर सकता है, और हमारे पास अभी कोई कंफर्मेशन भी नहीं है कि ये गोजो की कोई न्यू एबिलिटी है या नहीं। तो आगे देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। उसके बाद सुकुना कई सारे प्लस को तोड़ते हुए अपने आप को संभालता है, जो लगभग गोजो के पैर के नीचे आने से बच गया था। अब या तो गोजो अपनी हीरो स्ट्रेंथ से ब्रिज पर ये सारे गड्ढे बना रहा है, या फिर अपनी इन्फिनिटी पावर से। गोजो की इन अटैक्स की वजह से पूरा ब्रिज टुकड़ों में बट जाता है। फिर हम गोजो को वही सेम हैंड साइन बनाते हुए देखते हैं, जिससे वो ब्रिज को हवा में उठाकर, जिस पर अभी सुकुना भी है, उसे लिटरली बिल्डिंग में दे मारता है। लेकिन सुकुना अपनी स्पीड से बच जाता है और एक दूसरी बिल्डिंग पर जंप करते हुए गोजो की तरफ आगे बढ़ने लगता है। सुकुना अपनी फिंगर गोजो की तरफ पॉइंट करते हुए अपने डिसमेंटल टेक्निक से अटैक करता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि एक नॉर्मल ह्यूमन देख सकता है, लेकिन ऑब्वियसली गोजो के पास 6 आए हैं तो वो मेरे हिसाब से देख सकता है। गोजो पीछे बिल्डिंग की तरफ देख रहा होता है, लेकिन तभी सुकुना गोजो पर एक सरप्राइज अटैक कर देता है। लेकिन गोजो मुड़ता है और अपनी इन्फिनिटी पावर से सुकुना की फिस्ट को कैच कर लेता है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि गोजो अपनी इन्फिनिटी पावर को ऑफ कर लेता है, जिससे कि वो सुकुना के फिस्ट को पकड़ सके, जिससे सुकुना थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के ऊपर जो बिल्डिंग है वो क्रैश होने लगती है और उन दोनों के ऊपर गिरने लगती है, जिसके साथ गोजो और सुकुना भी बिल्डिंग के साथ गिरने लगते हैं। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि गोजो और सुकुना के बीच एक डोर आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सरप्राइज अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स्ड हो चुकी है। तो अब हमें नहीं पता कि उन दोनों के सरप्राइज अटैक का क्या हुआ, लेकिन हम दोनों को वहां से बाहर निकलते हुए देखते हैं। उसके बाद गोजो सुकुना से बोलता है कि वो सारे डिस्ट्रक्शन का ब्लेम उस पर डाल देगा, लेकिन उस पर सुकुना स्माइल करते हुए बोलता है तुम कौन होते हो ये सब बोलने वाले। तो यहीं पर ही जीजे के मांगा चैप्टर 224 खत्म हो जाता है। अगर मैं सच बोलूं तो मुझे ये चैप्टर पर्सनली काफी पसंद आया, जहां हमें सिर्फ गोजो और सुकुना के बीच एक एपिक फाइट देखने को मिलती है। और अब मुझे नहीं लगता कि गोजो और सुकुना की फाइट हमें नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू होते हुए दिखेगी, क्योंकि अब हर चैप्टर में तो ये हो नहीं सकता ना। अगर आपके पास कोई थ्योरीज हैं और आप उनको शेयर करना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, और जैसे ही नया चैप्टर आएगा मैं उस पर वीडियो बनाकर डाल दूंगा।